Question number 30. Among stage of journal, एक सेकेंड बस. Among stage of journal anesthetic, second stage is called. जो जर्नल एनेस्थेटिक होते हैं इनकी सेकंड स्टेज को हम क्या बोलते हैं? जो सेकंड स्टेज इनकी हम क्या बोलते हैं? एक्साइटमेंट स्टेज बोलते हैं. इसके अंदर क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी लॉस हो जाती है और साथ में हमारा क्या होता है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है और रेस्पिरेशन वगैरह भी हो जाती है. मैं बता दूं जो जर्नल एनेस्थेटिक है 3 टाइप में डिवाइड करते हैं बेसिकली. ये तो इसकी स्टेजेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है. तो ये तो हमारी जो जर्नल एनेस्थेटिक की सेकंड स्टेज है वो क्या है? एक्साइटमेंट है. और इसके अंदर क्या होता है? अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस या यू अनकॉन्शियसनेस है. इस तरह इरेगुलर हार्ट बीट और ये सिम्टम्स होते हैं. जो हम बात करते हैं जर्नल एनेस्थेटिक के 3 तरह के होते हैं. मैं बस इस तरह बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना. जो फर्स्ट होते हैं इसके अंदर क्या होता है, अगर हमने किसी पेशेंट को एनेस्थेटिक दिया वो पूरा पेशेंट क्या हो जाए, बेहोश हो जाए. एक तो टाइप ये होता है एनेस्थेटिक का. दूसरा क्या है, हमने एनेस्थेटिक दिया और उसका एक बॉडी ऑर्गन या एक बॉडी का हिस्सा, मान लो हमने हैंड पे दिया, तो जो उसका पूरा हाथ होगा वो क्या हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगा. और एक होता है बहुत छोटे एरिया में, अगर हमने उंगली पे लगाया तो बस वो उंगली क्या होगी, सुन्न होगी. इस तरह के 3 एनेस्थेटिक दिए जाते हैं. और ये है. और इसकी जो स्टेजेज है, जो एक्साइटमेंट स्टेज है, इसके अंदर क्या होता है, कॉन्शियसनेस चली जाती है. एक स्टेज के अंदर खाली क्या हमारी नर्व्स ब्लॉक हो जाती है कुछ समय तक. इस तरह की इसकी स्टेज होती है. मेन क्या होता है, ये कितने उसका होता है जर्नल एनेस्थेटिक के क्या क्या वो होते हैं टाइप. 3 टाइप होते हैं, फुल्ली अनकॉन्शियस, पार्शली कॉन्शियस, ओनली सिंगल या वो वेरी स्मॉल पार्ट अनकॉन्शियस. नेक्स्ट, ये सर्जिकल एनेस्थेटिक समझ गए होंगे सब, सर्जरी में यूज होने वाला. Which one of these barbiturates is used to intravenous anesthetic? कौन सा बारबिचुरेट है जिसे हम कैसे देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं. बारबिचुरेट सबको पता होंगे क्या होते हैं, ये दिमाग वाली बीमारियां होती है, एंटी कन्वल्जेंट और सीजनोफीरिया, इन सब के लिए होता है बारबिचुरेट. ये इंट्रावेनस एनेस्थेटिक के रूप में कौन सा दिया जाता है, ये हम कौन सा देते हैं इसमें, थियोपेंटोन. एक और है फेमस, एक तो थियोपेंटोन है. इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका नाम भी इसके बराबर में लिख देते हैं. इसका नाम है मीथोहेक्सीटेल. मीथोहेक्सीटेल. बस हमें बस ये 2 नाम तो याद रखने पड़ेंगे. इंट्रावीनस जर्नल एनेस्थेटिक, या कौन सा बारबिचुरेट है जो इंट्रावीनस दिया जाता है एज अ एनेस्थेटिक. एक तो थियोपेंटोन है और एक क्या, मीथोहेक्सीटेल. बाकी जो हमें पता है जो फिनोबार्बिटोन है ये, और जो हमारा बार्बिटोन है, ये सब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है. फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे एक लिख लेते हैं, ये एपिलेप्सी वगैरह में यूज होती है. एपिलेप्सी सबको पता होंगे, चक्कर आने, दौरे पड़ने. एंटी कन्वल्जेंट ड्रग भी बोल देते हैं या सीजर्स भी बोलते हैं. जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, तो उन्हें सीजनोफीरिया बोलते हैं. दौरे पड़ने को क्या बोलते हैं, सीजर्स. जो बारबिटोन है ये भी कैसी होती है हमारी, ये भी, ये हमारे जो सिस्टम है इसे क्या कर देती है, स्लो डाउन कर देती है. स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग. अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक कैटेगरी होती है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, उसके अंदर भी आती है क्या, बारबिटोन. ये बारबिटोन मतलब ये क्या है, एक, हाँ, इनकी खास बात. अब सबको लग रहा होगा कि ये तो मैंने वैसे लिखवा दिया अलग इसमें, ये भी एपिलेप्सी में यूज कर सकते हैं. तो बहुत सौ के मन में आएगा तो इनका कुछ अंतर भी है. अगर दोनों सेम काम में यूज हो रहे हैं तो हमें 2 की जरूरत क्या पड़ी, हम एक से काम चला लेते. या हो सकता है इसकी स्टेज ज़्यादा कम, कुछ तो अंतर होगा. अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एक अंतर है, सिग्निफिकेंट अंतर कह सकते हैं. ये ना शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है,
जो ये फिनोबार्बिटोन है ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। मतलब ये इसका जो असर रहता है ना, ये 30 से 60 मिनट इतना असर होता है इसका बस। और जो ये है ये क्या होती है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है। ये इनका एक अच्छा खासा अंतर है, काम तो सेम ही है। लॉन्ग एक्टिंग लिख दिया मैंने खाली। जो ये हमारी क्या है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, और वो क्या है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। समझ गए होंगे। विच वन ऑफ दीज इज नॉन बार्बिचुरेट यूज्ड फॉर पेडियाट्रिक एनेस्थेटिक। बच्चों को एनेस्थेटिक के रूप में कौन सी देते हैं, नॉन बार्बिचुरेट है सब। पहली बात तो बच्चों को हम कौन सी देते हैं, जैसे मॉर्फिन देते हैं, या निकेटिमाइड देते हैं, या केटामाइन देते हैं। जो बच्चों को हम देते हैं उसका नाम होता है केटामाइन। तो ये हमने क्या कर दिया, केटामाइन। ये भी है लेकिन बार्बिचुरेट तो नहीं है। मॉर्फिन सबको पता है कैसी है, ओपोइड एनाल्जेसिक बोलते हैं ना, मॉर्फिन भी बोल दे। मॉर्फिन अपने आप में इतना सफिशिएंट नाम है, नाम से समझ आ जाता है कोई हल्की दवाई नहीं है। इसी तरह निकेटिमाइड भी क्या है, ओपोइड ड्रग्स है। क्लोरप्रोमाजीन इज गिवन बिफोर एनेस्थीसिया। जो क्लोरप्रोमाजीन है ये एनेस्थीसिया से जस्ट पहले दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरप्रोमाजीन है ये इसके इफेक्ट को क्या कर देती है, एलिवेट कर देती है। एलिवेट मतलब थोड़ा बैलेंस, या हम कह सकते हैं थोड़ा कम। एनेस्थेटिक ऐसा तो है नहीं, हमने यू दिया, इसकी डोज दी। अब कोई ऐसा पेशेंट है, हमें पता है कि या तो हमारे पास जो एनेस्थेटिक ड्रग है ये तो या तो 30 से 60 मिनट वाले हैं, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे तक के हैं। कोई सर्जरी है जो चलेगी लगभग 5 घंटे के करीब। अब हम उसे कौन सा ड्रग दे, या तो हमारे पास ऐसा एनेस्थेटिक है जो उसे ऐसा बेहोश करेगा कि 12-13 घंटे पार जाएगा वो, या ऐसा है जो उसे 1 डेढ़ घंटे में उठा देगा। तो जो 5-6 घंटे की जो वो है सर्जरी है उसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, क्लोरप्रोमाजीन उसे दे देंगे, ताकि जो 12 घंटे वाली मेडिसिन है ना उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो। तो 12 की जगह 8-9 घंटे में उठ जाए। या डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, उन्हें नहीं अंदाजा होता उन्हें कि सर्जरी कितनी चल रही है। मान लो उन्हें अंदाजा था कि 2 घंटे चलेगी, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से सर्जरी ने आगे बढ़ानी है, तो एनेस्थेटिक का इंजेक्शन देंगे और उसे बढ़ाने के लिए साथ में क्या दे देंगे, क्लोरप्रोमाजीन। एनेस्थीसिया देने से हमारी जो हार्ट बीट है इसकी रेगुलेटरी हो जाती है। और एनेस्थेटिक से जो डेथ का कारण होता है वो क्या होता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ठप पड़ जाता है। क्लोरप्रोमाजीन देखिए इन्हें भी क्या करता है, थोड़ा बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसका असर कम करेगा, इसका मतलब क्या है, बैलेंसिंग का काम करता है। तो ये जो बाकी ऑप्शन हो गए, एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है नहीं कम कर रहा है, एनाल्जेसिक एक्टिविटी बढ़ा रहा है नहीं, ये तो उसका असर को कम ही कर रहा है। मस्कुलर रिलैक्स कर रहा है नहीं, ऐसा रिलैक्स नहीं बोल सकते हम इसे। एक है बार्बिचुरेट से डेथ हो जाती है अगर ये टॉक्सिक डोज में दी जाए, मतलब ज़्यादा अमाउंट में दी जाए। क्यों? मैंने अभी बताया था, एनेस्थेटिक हुए या बार्बिचुरेट्स हुए, इनमें मौत का जो कारण होता है ये कार्डियक अरेस्ट से होता है, हो जाती है मौत। और हमारे हार्ट को भी अफेक्ट करता है वो। लेकिन जो बार्बिचुरेट लेने से हम हार्ट से नहीं मरते। मेन जो हमारा मरने का हमारा नहीं, मतलब पेशेंट का, या कोई जो भी इंसान कभी मरा होगा अपने पे इतने वो नहीं लेते टेंशन। हाँ, तो जो भी पेशेंट हैं वो किस वजह से डाई हो जाते हैं, उनका डिप्रेशन हो जाता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिप्रेस हो जाता है। विच वन ऑफ दीज हिप्नोटिक ड्रग कैन बी इंजेक्टेड बाय रेक्टल रूट। कौन सी हिप्नोटिक ड्रग है जो किस तरह दी जा सकती है, रेक्टल रूट से। मैं एक लाइन लिखवाऊंगा हिप्नोटिक की। ये क्या है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है। एक सेडेटिव भी होती है। सेडेटिव क्या करती है, ये मतलब बॉडी को ढीला छोड़ देती है, कामनेस प्रोवाइड करती है, और हमारे नर्व सिस्टम को क्या करती है, सप्रेस करती है। तो फिलहाल तो हम हिप्नोटिक की बात चल रही थी। रेक्टल रूट से हम कौन सी देते हैं इसके अंदर दवाई, एक तो पैराल्डिहाइड है, क्लोरल हाइड्रेट है, एक हमारा है ट्राइक्रोप सोडियम है, और एक क्या हमारा क्या नाम है इसका, मैप्रोबेमेट है। तो हम इसके अंदर कौन सी देते हैं, क्लोरल डिहाइड्रेट। याद रखना है जो हिप्नोटिक है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है, ओरली नहीं देते हम इसे कैसे देते हैं, क्लोरल हाइड्रेट को हम रेक्टल रूट से, मतलब जो एनएस होता है वहाँ से दी जाती है। एनिमा की फॉर्म में दे सकते हैं, और बहुत सारे वो है, मोस्टली एनिमा के रूप में दे देते हैं, और भी कई तरीके हैं। इंजेक्ट करके भी दी जाती है। इंजेक्ट मतलब इंजेक्शन नहीं होता, इंजेक्ट मतलब
मैनुअली या वो मैनुअली इंसर्ट करना। जो सैलिसाइलेट है डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ, जो सैलिसाइलेट है किस चीज़ के सिंथेसिस को डिक्रीज कर देते हैं। जो हमारे सैलिसाइलेट से हमारे प्रोस्टोग्लैंडिन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। सैलिसाइलेट वैसे नॉर्मली क्या करते हैं, डिक्रीज तो करती है, हमारे जो mRNA है ना इसके बनने को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, मतलब इनहिबिट करते हैं mRNA ट्रांसलेशन। मैं लिख देता हूँ कहीं, स्टॉप mRNA ट्रांसले, ये बाकी जो भी ड्रग हैं, हिस्टामिन है, ये हमारी एंटी एलर्जिक, और इससे मतलब हमें पता है हिस्टामिन से क्या क्या इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। ये ब्रेंडिकिनिन, ये भी इस तरह की ड्रग है, हिस्टामिन से रिलेटेड तो नहीं है, ये भी हमारी सेडेटिव कैटेगरी की ड्रग्स आती है। पैरासीटामोल इज ए हेपेटोटॉक्सिक। देखो अब हम जो हमने कुछ पहले पढ़ा है, एक दो अक्षर हम उससे पता लगाते हैं। हिपैटो का मतलब क्या बताया था, हिपैटो का मतलब बताया था लीवर से, और टॉक्सिक का मतलब तो हमें पता है जो हमें नुकसान देती है, जहर टाइप। तो पैरासीटामोल लीवर के लिए क्या है, टॉक्सिक है, मतलब अच्छी नहीं है, या लीवर हेपेटोटॉक्सिक मतलब लीवर को खराब कर देती है। क्यों, क्योंकि ये पैरासीटामोल है इसलिए, या ये मेटाबोलाइट है इसलिए, यही बहुत, ये पैरासीटामोल में मेटाबोलाइट भी है इसलिए नहीं, क्योंकि इसके मेटाबोलाइट की वजह से क्या कर देती है, हमारे लीवर को डैमेज कर देती है। पैरासीटामोल से तो कोई ऐसा बन ही नहीं रहा चीज। द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ नसेड, एक इसकी फुल फॉर्म लिख लो। नसेड की फुल फॉर्म ये मान लो 90%, 99% चांस हमारे पेपर में आने का। नॉन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्ला, मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को समझ ना आई हो, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये क्या हमारी नसेड की फुल फॉर्म है। ये वो होती है, मतलब ये ड्रग्स जो होती है, ये नॉन स्टेरॉयडल मतलब स्टेरॉयडल ड्रग की कैटेगरी में तो आती नहीं, लेकिन काम ऐसे ही करती है, और इनकी आदत भी नहीं पड़ती। स्टेरॉयडल ड्रग क्या करती है, पेन को कम करने में यूज़ होती है, और जो स्टेरॉयडल ड्रग है इससे क्या है, हमारे एनाल्ज इन्फ्लेमेशन कम होती है, पेन कम होता है, और कुछ हद तक हमारी बॉडी को रिलैक्सिंग मोड में लाती है। ये नशेड़ भी सेम काम करती है, लेकिन ये इनकी आदत नहीं पड़ी, चाहे दूसरा स्टेरॉइड नहीं होती। तो जो इनके सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या है, नशे ड्रग के लेने का साइड इफेक्ट है गैस्ट्रिक अपसेट, पेट खराब कर देती है ये। सुगंड्रिल इज ए कॉमन ब्रांड नेम ऑफ, जो सुगंड्रिल है इसका कॉमन ब्रांड नेम क्या है, इसका कॉमन ब्रांड नेम है ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे, जो हमारी जितनी भी ड्रग हमें यहाँ दिख रही है ना, ये सारी नशेड कैटेगरी की है। अब आपको जितनी भी मतलब मेनली हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि नशेड कैटेगरी की ड्रग्स सबसे ज़्यादा यही कैटेगरी होती है। वैसे हमें कुछ कुछ समझ आ गया होगा, हमने बहुत सारी कैटेगरी पढ़ ली। एक नशेड कैटेगरी में हमने इसके अंदर पढ़ी है इंडोमेथासिन हुई, इंडोमेथासिन जैसे ये तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये सबकी सब नशेड ही है इसके आगे, ठीक है। जैसे इंडोमेथासिन है, ये हमारी गाउट में यूज़ होती है, इन्फ्लामेशन में, पेन में यूज़ होती है। ये जो हमारी फिनाइल ब्यूटाजोन है, ये भी क्या है, नशेड की है, पेन किलर की तरह यूज़ होती है। ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन भी क्या है, हमारे पेन में यूज़ होती है। और बेनोड्रिलेट भी क्या है, हमारे पेन और स्वेलिंग में यूज़ होती है। तो ये सभी नशेड कैटेगरी ड्रग है। इंडोमेथासिन को भी पेन में यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशली गाउट में भी चलती है, तो मैंने अलग से नाम लिखवा दिया, बाकी सब पेन रिलीफ है। ये नाम याद रखना, सुगंड्रिल क्या है, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइफ, हाँ ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन, लॉन्ग हाफ लाइफ ए सिंगल डेली डोज इज वन ऑफ दिस सफिशिएंट। हमने देखा जो ड्रग्स होती है ना, ये ओडी बीडी टीडीएस क्यूआईडी इस तरह चलती है,
तो नशेड ड्रग्स अधिकतर बीडी या टीडीएस चलती है। जिन्हें नहीं पता, बीडी मतलब ट्वाइस अ डे, टीडी मतलब थ्राइस अ डे। इनकी फुल फॉर्म अलग होती है। बीडी मतलब यह है बिस अडोमनी, इस तरह इनके नाम होते हैं। तो मैंने वैसे ही बताया, बीडी मतलब ट्वाइस अ डे और टीडीएस मतलब होता है दिन में 3 बार देना। जो डाइक्लोफेनिक है देखा होगा, ओडी बहुत कम देते हैं इसे हम मोस्टली हम क्या देते हैं, बीडी में देते हैं, टीडीएस में देते हैं। ये कैटरोलैक है, ये भी इस तरह मिलती है। मेफिनेमिक एसिड जो पेट स्टमक पेन की दवाई होती है, ये भी इस तरह देते हैं। बीडी तो चलती है इनकी दिन में 2 बार। लेकिन जो पायरोक्सिकैम है ये क्या है, ओडी में चलती है, एक बार लेने में क्या है सफिशियंट है। ये पेन की है, ये भी पेन की है, पेन की है, तीनों नशेड है। नशेद नहीं है, कभी कोई नशेद सोच ले। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये जो पेन है ये बॉडी के हाथ पैर के दर्द में हो सकती है, ये स्टमक पेन में ज़्यादा यूज़ होती है, ये भी नॉर्मल पेन में यूज़ होती है। विच वन ऑफ दीज इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट में देखो हमें 2 ड्रग पता लगी, एक तो इंडोमेथासिन थी, इससे टाइम लगता है। एक तो इंडोमेथासिन थी, दूसरी क्या होती है हमारी एलोप्यूरिनोल। ये भी हम कहाँ यूज़ करते हैं, गाउट में। पायरोक्सिकैम हमने पढ़ा है, होती पेन किलर ही है, लेकिन ये क्या है ओडी में दी जाती है। मेफिनेमिक एसिड पेन किलर है, पेट के दर्द में दी जाती है। और एक हमारी जो सल्फाजुलिन है, ये भी नशेड कैटेगरी की है। ये भी हम कहाँ देते हैं, इन्फ्लामेशन में देते हैं। कहाँ, इन्फ्लामेशन और पेन। अपने आप लिख लेना, इससे तो बहुत टाइम लगता है। जो नोट्स बना रहे हो एक बार वीडियो स्टॉप करके लिख लेना, आराम से स्टॉप करके बनाओ। हमारे पास जितना मटेरियल है हम उसे अच्छे से करेंगे, हमारा पक्का है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे करेंगे, तो हम पेपर तो यहाँ से ही आएगा। कंटेंट ही पढ़ रहे हैं वैसे तो, यानी बाबर अकबर पढ़ रहे हैं, कंटेंट से पढ़ रहे हैं, कंटेंट में से ही पेपर आना है। तो टेंशन फ्री होके जितनी भी वीडियो है ना अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो 2-2 बार, कम से कम 2 बार। और हाँ, एक बात जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमें अगर सिलेक्शन लेना है सीधी सी बात है, कहीं से ही ले हम। जो जो वीडियो 2 बार देख रहा है और उसे नहीं समझ आ रही, तो मैं अब भी कह रहा हूँ, जो 2 बार देखने के बाद भी अगर किसी को अगर 1-2 टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या बोल रहा है, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा जो भी है, तो सीधी सी बात है, फिर वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं है। फिर आप जैसे भी आपका मन करे वैसे करना, मतलब वीडियो देखने का फिर फ़ायदा नहीं है अगर 2 बार देख के भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और अगर 1-2 टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो अब ये ऐसा भी होता है कि 1-2 टॉपिक समझ नहीं आ रहा, बाकी सब समझ आ रहा है, या तो आप मैसेज कर दो, मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाऊंगा या कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे कमेंट में समझा नहीं पाने का मैं इस तरह 1-2 पॉइंट बता सकता हूँ बस। अगर या तो अलग से वीडियो बनाऊंगा, और नहीं है तो 1-2 टॉपिक आप अलग से नेट पे भी सर्च कर सकते हो। कई बार होता है कि किसी भी एक टीचर का एक टॉपिक है वो समझ ही नहीं आता, चाहे वो कैसे ही पढ़ा ले बेचारा, लेकिन नहीं दिमाग में घुसता तो नहीं दिमाग में घुसता। अब मेरे मैथ के जो टीचर थे वो मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन मुझे उनकी मैथ कभी समझ नहीं आई। एक वो मैथ के टीचर थे, लेकिन एक बार उन्होंने साइंस पढ़ाई वैसे ही मज़े मज़े में, और मुझे उनकी साइंस इतनी अच्छी समझ आई, किसी बच्चों को साइंस समझ नहीं आई उनकी, और मुझे उनकी इतनी अच्छी से साइंस समझ में आई बहुत। और मैथ मुझे उनकी समझ नहीं आई। ऐसा नहीं है मैथ में फिर कमज़ोर रह गया, मैथ फिर मतलब उन्होंने ठोक पीट के जैसे भी पढ़ाई, उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता चला गया, तो आ गई मैथ भी, ऐसी बात नहीं है, अच्छी खासी मैथ आती है। मतलब ठीक हूँ मैं मैथ में, मैं तो ऐसे एग्जांपल दे रहा था। ये जो एग्जांपल है 5वीं क्लास का है मेरा। 5th क्लास में फिर तो मैंने स्कूल छोड़ दिया, उन टीचर से कांटेक्ट मेरा मतलब उन टीचर से पढ़ना मेरा छूट गया। लेकिन मुझे उनकी साइंस बहुत अच्छी समझ आई थी, मैथ नहीं आई थी, जबकि टीचर ही स्पेशलाइज मैथ के थे। तो 1-2 टॉपिक कई बार किसी टीचर का नहीं समझ आता, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा समझाऊं, क्योंकि स्पेशलाइज साइंस ही है, तो आ जाएगा वो टॉपिक अगर आप 1 से 2 बार समझोगे। और नहीं आ रहा फिर तो छोड़ने में फ़ायदा है। विच वन ऑफ दीज इज यू या म्यूगोनिस्ट कुछ भी बोल लेते हैं, यू एगोनिस्ट।
ये क्या है, पैथिडीन, कोडीन, नैलोफिन, ये सॉरी नैलोरफिन, या इसके अंदर से कोई नहीं। ये मॉर्फिन एंटागोनिस्ट होते हैं एक तरह से, मॉर्फिन से है ये रिलेटेड हमारा, मॉर्फिन। इसमें हम कौन सी यूज करते हैं, पैथिडीन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं इसे, ठीक है। पैथिडीन का हाँ पढ़ा है ना पैथिडीन का। पता नहीं पैथिडीन पीछे आया नहीं आया। आया था शायद, मुझे ऐसा लगा। थियोपेंटोन, नहीं आया, मुझे ऐसे लग रहा है, भ्रम हुआ। जो ये मॉर्फिन है, ये क्या काम होता है वैसे ही सुन लो, जब नहीं आया तो क्या कोई बात नहीं। ये क्या है, एनाल्जेसिक और सेडेटिव। पहली बात तो मॉर्फिन डेरिवेटिव है, तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक और सेडेटिव कैटेगरी की ड्रग्स है ये। कोडीन सबको पता है, हम कफ में देते हैं, ये भी कोडीन भी वैसी दवाई है, मतलब ये मॉर्फिन कैटेगरी में आती है, ओपियोइड एनाल्जेसिक। और नैलोफ्रिन भी क्या है, हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, और इसका बहुत खास यूज है एंटीडोट में भी। एक क्या हमारा फोर्टविन इज अ कॉमन ब्रांड नेम ऑफ, जो फोर्टविन नाम से दवाई आती है, जो फोर्टविन है, ये इज अ कॉमन ब्रांड नेम ऑफ, किसका कॉमन ब्रांड नेम है, फोर्टविन का जो ब्रांड नेम है उसका नाम क्या है, पेंटाजो, ये रहा पेंटाजो, पेंटाजोकिन। ये मेथाडोन है और फेंटिल है, ये डेक्स्ट्रोमेथासोन है, ये सब क्या है हमारे, ये ओपोइड ड्रग है। जैसे वो पहले नसेड आए थे ना, इस तरह ये क्या है, ओपोइड। मैं ओ लिख रहा हूँ, आप समझ जाना सर। ओपोइड मोस्टली किस लिए यूज करते हैं हम, ओपोइड ना बहुत अच्छे क्या है, एक तो सेडेटिव होते हैं और दूसरा एनाल्जेसिक, दर्द में काम आते हैं बहुत ज्यादा। इन एल्कोहलिज्म विच वन ऑफ दिस ड्रग इज यूज्ड, सीधी सी बात है, शराब छुड़ाने के लिए कौन सी ड्रग का यूज करते हैं, डाइसल्फिरैम। डाइसल्फिरैम ड्रग का यूज हम कहाँ करते हैं, शराब को छुटाने में करते हैं। मेंथोल और बार्बिट्रिक एसिड के बारे में पता है। क्लोरप्रोमाजीन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, जो क्लोरप्रोमाजीन है ये किस चीज के ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, सहायक है, कौन, क्लोरप्रोमाजीन। ये माइनर सीजनोफीरिया के अंदर भी क्या करते हैं, हम देते हैं। क्लोरप्रोमाजीन के और यूज भी हैं, खाली सीजनोफीरिया नहीं है, लेकिन हाँ हम इसके अंदर भी इसका यूज करते हैं, लेकिन माइनर्स वाले में। पार्किंसन पता है, मेंटल डिप्रेशन पता है। स्टामेटिल इज अ कॉमन ब्रांड नेम ऑफ, जो स्टामेटिल है इसका कॉमन ब्रांड नेम क्या है, इसका कॉमन ब्रांड नेम होता है हमारा प्रोक्लोरपराजीन। ये क्या है, इसका कॉमन ब्रांड नेम है। अब इस क्या कह रहे थे मैं, हाँ इसका यूज़ पता होना चाहिए हमें, इनके नाम तो ऐसे हमें पाएंगे आड़े तिरछे से। जो इसका यूज़ है वो कहाँ होता है हमारा, स्पेशलिस्ट टमेटिल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, नोजिया वगैरह में करते हैं, नोजिया में, वोमिटिंग में, NAUSEA, नोजिया, नोजिया में कर लेते हैं इसका, वोमिटिंग में कर लेते हैं, और कई बार इसे ईयर में भी करते हैं यूज़, ईयर में भी, इनर ईयर में, इनर ईयर प्रॉब्लम में भी इसका क्या यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। सबने देखी होगी, स्टोर पे बहुत चलती है दवाई। और जो बाकी की तीन ड्रग है इनके बारे में हमें कुछ पता है, ये देखते हैं। जो हमारी ये है ट्राइफ्लोप्रोमाजीन है, ये क्या है हमारी, हाँ ऐसे ही बता देता हूँ तो। ये और ये तीनों क्या है, साइकोटिक ड्रग है, एंटी साइकोटिक या एंटी एपिलेप्टिक कुछ भी कह सकते हैं। दौरे में चक्कर पक्कर, मतलब चक्कर मतलब दौरे पड़ना, या सीजनोफीरिया सबको पता है, एंटी एपिलेप्सी पता है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, इनका यूज़ करते हैं ड्रग का। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई एडवाइस होगी तो आप मुझे दे सकते हैं, बाकी मेहनत करिए अपनी। थैंक यू।